नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। भिवंडी शहर में अवैध स्कूलों को लेकर 18 महीने से लड़ाई लड़ने वाले पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब्दुल गनी खान ने आज अपनी पार्टी के लोगों के साथ महानगर पालिका प्रशासन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। वहीं अब्दुल गनी खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भिवंडी शहर में अवैध स्कूलों की भरमार है और तो और शासन की गाइडलाइंस है कि अवैध स्कूलों पर 1 लाख रुपए की फाइन और देर रोज 10,000 रुपए दंड वसूला जाना चाहिए, पर भिवंडी की शिक्षण विभाग और महानगर पालिका प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। इसी कारण पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के अब्दुल गनी खान ने आज पार्टी के लोगों को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया और कहा, अगर अब भी इन अवैध स्कूलों पर कार्यवाही नहीं की गई तो हम आने वाले समय में बेमुदत हड़ताल करेंगे। बता दें कि इस अवैध स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए अब्दुल गनी खान लड़ाई लड़ रहे हैं। बता दें कि भिवंडी महानगर पालिका में जब से आयुक्त अजय वैद को शासन द्वारा बिठाया गया है, तब से भिवंडी शहर में लोगों का विरोध प्रदर्शन ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। वहीं भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन के आयुक्त पर गंभीर आरोप भी लगते रहते हैं। वहीं गनी खान ने बताया कि महाराष्ट्र के शिंदे सरकार को बदनाम कर रहे हैं भिवंडी महानगर पालिका के कमिश्नर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या महानगर पालिका और प्रशासन, शिक्षण विभाग इन अवैध स्कूलों पर कार्यवाही करेगी या फिर महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पहली बात तो पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े, इनके नेतृत्व में, इनके अध्यक्ष स्थान पे हम लोग ये भिवंडी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी है, जिन्होंने ऐसे अनधिकृत स्कूल को परमिशन दिया है, अभी मालूम नहीं उनका क्या लेना देना है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग के जो बच्चे हैं वो ऐसे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे। उनके खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एक दिवसीय धरना आंदोलन है। अगर आपके द्वारा ये जो आपने किया है अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो तो देखिए, ऐसे है कि हमारे भिवंडी शहर अल्पसंख्यक अध्यक्ष गनी खान साहब गए 2 साल से इस मुद्दे को लेके महानगर पालिका की तरफ आ रहे जा रहे, लेकिन उनको जैसा हमें रिप्लाई चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। और हम आगे इससे और तीव्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल, आमरण उपोषण, ऐसे बहुत सारे हथियार हमारे पास है, उसका हम लोग यूज करेंगे। मैं आज लगभग 2 साल से लगातार 2023-2024 से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ महानगर पालिका और शिक्षण विभाग से। कई पत्र मंत्रालय से लेकर शिक्षण विभाग भिवंडी और थाने तक दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो अनलीगल स्कूल है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सरकार का जीआर है कि अनलीगल स्कूलों पर 1 लाख रुपया दंड मारकर पर दिन 10,000 रुपया उनसे वसूला जाए जो अनलीगल स्कूल पकड़े जाते। लेकिन भिवंडी के शिक्षण विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि ये शिक्षण विभाग के लोग कभी कार्रवाई नहीं की आज तक, और ना ही कोई पत्र का जवाब देते हैं। इसलिए मैं पिछले महीने भी धरना देने वाला था, तो उस पर उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। तो आज हमको मजबूरन यहाँ पर धरना देना पड़ा है। और अगर इन स्कूलों को नहीं बंद किया गया, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं 15-20 दिन के बाद अनशन पर यहाँ फिर बैठूंगा, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। ये जो आपकी हड़ताल है कै दिन की है? ये आज 1 दिवसीय की हड़ताल है, चेतावनी हड़ताल है। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं इसके बावजूद, तो 15 दिन के बाद अनशन पर बैठेंगे, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम उठेंगे। ने कहा था महानगर पालिका के कि स्कूलों में बच्चों को डाले जाए और इन स्कूलों के बच्चे, इसका सब कुछ हुआ। क्या बोले कमिश्नर ने कहा था ये बात। महानगर पालिका आयुक्त ने कहा था जनता से कि बच्चों को एडमिशन न कराया इसी स्कूलों में, नसीहत तो दे दी, कार्रवाई नहीं। इसके बारे में क्या है? क्योंकि ये वही हाल है कि भाई गुटखा मत खाओ, गुटखा बिकता है तो लोग खाएंगे, तो वैसी हाल है। जब स्कूल चालू है तो हर आदमी को कमिश्नर के कहने पे कोई ऐसा नहीं सुन लेगा कि भाई उस स्कूल में मत जाओ। स्कूल देखकर अच्छा लाली पाउडर जैसा, क्रीम जैसा
लोग ड्रेस पहनते हैं, वहाँ टाई लगाते हैं, जूता मोजा पहनते हैं, तो लोग बोलते हैं अच्छी स्कूल है, तो इसलिए लोग मजबूरन उसमें चले जाते हैं। और हर आदमी के कान में कमिश्नर की आवाज चली जाए ये जरूरी नहीं। जब उनके अधिकारियों के कान में कमिश्नर की आवाज नहीं जाती है, कमिश्नर कुछ बोलता है और करते कुछ है, आप देखिए रहे हो शहर के अंदर, तो स्कूल कैसे लोग कैसे स्कूलों में नहीं भेजेंगे। जो गलत काम इस शहर में हो रहा है वो इनका काम है कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। जो सरकार का जीआर निकला हुआ है उस जीआर के निर्णय के हिसाब से उनके ऊपर फाइन लगाएं, दंड लगाएं। ये काम होता नहीं है उनसे। मैं तो सुना हूँ कि लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। जो जीआर के हिसाब से पैसा वसूलना चाहिए, पावती फाड़ना चाहिए, वो पैसा इनके जेब में डायरेक्ट चला जा रहा है। जो शिक्षण विभाग में जाना चाहिए वो इनके जेब में गर्म हो रही है। तो ये जब कारोबार ऐसा करते रहेंगे तो कोई कारोबार यहाँ का गलत बंद नहीं हो सकता। केवल ये एक हवा बनाकर और कमाई का जरिया बना रहे हैं। यहाँ लगता है जब से महानगर पालिका आई तो यहाँ पर बैठे कार्यालय में महानगर पालिका के, जब से लोगों की कंप्लेंट बढ़ गई, लोगों का विरोध बढ़ गया है, क्या मानते हैं इस पर? अभी ये तो देखो, एकनाथ शिंदे साहब को केवल बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये शिंदे साहब ने भेजा है इनको, और ये एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी को बदनाम कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात, वहां तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है। उनको चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से तुरंत हटाना चाहिए जो शहर को गड्ढे में डाल दिया है। इतना बड़ा पेट है इसका, कभी पेट भरा नहीं आज तक, कितना भी मामला हो पेट खाली है। रोज जब पब्लिक का मिलने का समय होता है उस टाइम अधिकारियों को बुलाकर, प्रभाग अधिकारियों को और लोगों को मीटिंग करते हुए बैठता, पब्लिक मिल नहीं पाती है। वो उनको डायरेक्शन देता है कि भाई कहाँ से कैसा लाना है, क्या करना है, कैसा नहीं करना है। ये रोज की मीटिंग इनकी है। वो मीटिंग लेटर द्वारा भी बड़े अधिकारियों का काम है कि एक पत्र भेजकर आदेश दे कि ये काम होना चाहिए, जबकि वो आदेश ना देकर अपने ऑफिस में बुलाकर इकट्ठा लोगों से सुझाव लेता है कि भाई कैसे हमको आएगा। तो ये सब कारोबार जब तक बंद नहीं होगा ये शहर गड्ढे में जाते रहेगा, और चला ही गया है गड्ढे में। अभी 2 दिन पहले जो है एक शिक्षक का मामला सामने आया था, शिक्षक छेड़छाड़ कर रहा था बच्चों का साथ, तो ऐसे स्थिति को लेकर उसके लिए हमने मामले उसमें पत्र में लिखा है कि जो स्कूलें हैं मनपा की हो या प्राइवेट हो, जो भी स्कूल है उसमें सीसीटीवी लगाया जाए और वहाँ महिला गार्ड रखा जाए सुरक्षा के लिए बच्चियों के। ये सब हमने मांगने में डाला। आपको ऐसा भी लगता है कि अगर महिलाओं का क्लास चल रहा है या गर्ल्स कॉलेज है या गर्ल्स कोई भी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसे कॉलेजों में महिला टीचर होनी चाहिए? नहीं, महिला तो इसमें होना चाहिए, जो भी महिला टीचर होना चाहिए, महिला उसमें गार्ड होना चाहिए कि इनको सुरक्षित बच्चियां रहें वहाँ पे। जब गर्ल्स स्कूल है तो महिलाओं का ही काम है, वहाँ पे आदमियों का काम है नहीं कोई। इस वक्त भिवंडी महानगर पालिका के सामने हम मौजूद है। यहाँ पर जो है एक दिवसीय धरना दिया गया है। अब ये धरना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब्दुल गनी खान है, उनकी पार्टी के सब लोग बैठे हुए हैं। ये अब्दुल गनी खान जो है लगभग 18 महीने से महानगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं। इसलिए काट रहे हैं क्योंकि भिवंडी शहर के अंदर अवैध स्कूलें हैं जो इलीगल है, और वो स्कूलों में बच्चों का भविष्य खराब होने का खतरा बना हुआ है। इसकी लड़ाई लगभग 18 महीने से अब्दुल गनी खान लड़ रहे हैं, और अपने पार्टी का बैनर लेकर के, अपनी पार्टी का सब लेकर के, लोगों को लेकर के यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, और महानगर पालिका प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर क्यों हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है, क्यों आखिर ऐसी अवैध स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। वही बता दें कि जब से भिवंडी महानगर पालिका के कमिश्नर आए हैं, ये बंगला दिखाइए, इसी में वो बैठते हैं। जब से भिवंडी शहर में इनकी एंट्री हुई है, जब से विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं, क्योंकि ये जो आयुक्त हैं ये लोगों की आवाजों को सुनते नहीं, बल्कि अपनी ऑफिस में एसी में बैठ करके अपने मन में मस्त रहते हैं, अपने लोगों के साथ मस्त रहते हैं, ना कि शहर की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। इसी को लेकर के आए दिन धरना प्रदर्शन महानगर पालिका के सामने होते रहता है, चाहे वो पानी से समस्या जुड़ी हुई हो, चाहे और भी किसी मामले से जुड़ा हुआ हो। आए दिन इस गेट के सामने लोग धरना मोर्चा लाते रहते हैं, मगर इनके कानों में अब तक जूं तक नहीं रेंगती है। ऐसे आयुक्त पर सवाल उठते जा रहे हैं, मगर ये आयुक्त पर अब तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ, ना तो इनकी बदली की गई, ना तो ये आयोग अब तक किसी अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि इनका जो शिक्षण विभाग है
वो शिक्षण विभाग जो है ऐसी अवैध स्कूलों को घोषित कर देता है कि ये अवैध स्कूल है, मगर कार्रवाई करने से बच रहे हैं और आयुक्त भी इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो सवाल आयुक्त पर जरूर उठेगा। वहीं आज इस पार्टी के तरफ से ये मांगे की गई है। देखिए बैनर पर लिखा हुआ है, महानगर पालिका शाला बंद करो, अधिकृत शाला का संरक्षण देना व लाखों साले से मुल्ला के भविष्य खराब। यानी इस महानगर पालिका की जो स्कूल है इसमें अवैध है, इसलिए मतलब ये जो अवैध स्कूलें हैं इसमें बच्चों का भविष्य खराब होगा और महानगर पालिका इसे बंद करे, शिक्षण विभाग बंद करे। इस तरीके का बैनर लगा करके मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब्दुल गनी खान ने कहा है कि 20 दिन तक हम देखेंगे, 15 से 20 दिन। अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई इन स्कूलों पर तो हम यहाँ बेमुद्दत हड़ताल भी करेंगे। इस तरीके की बात इस पार्टी की तरफ से, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से की गई है। बता दें कि महानगर पालिका में बैठे अधिकारी इस तरीके से गहरी नींद में सो रहे हैं कि किसी की आवाज ये सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए ये धरना आंदोलन करना पड़ता है, यहाँ पर बैठना पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महानगर पालिका के कमिश्नर अब जागेंगे और ऐसी स्कूलों पर कार्रवाई करेंगे या शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों की खुलकर धज्जियां उड़ाते रहेंगे लोग। क्यों हम ये बातें कह रहे हैं? क्योंकि शासन का जीआर है, गनी खान ने बताया, इस जीआर में ये लिखा हुआ है कि ऐसी अवैध स्कूलों पर 1 लाख रुपए की फाइन लगाया जाए और हर दिन इनसे 10,000 रुपए वसूले जाएं, ताकि ये अवैध स्कूल चलाने वाले जो हैं अपनी स्कूलों को बंद करें और बच्चों के भविष्य ना खराब हो। इस तरीके की भी मांग अब गनी खान जी कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे आयुक्त इनकी बातें सुनेंगे या नहीं, या फिर से दूसरे आंदोलन का इंतजार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत दिल्ली। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।